अगर किसी इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाए तो उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है। उसके पास मुश्किल से 5 से 6 मिनट होते हैं। इस दौरान अगर उसको सही तरीके से सीपीआर दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो सवाल यह है कि सही तरीके से सीपीआर दिया कैसे जाए। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सीपीआर क्या होता है, कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। ये एक जान बचाने का तरीका है जो दिल धड़कना बंद हो जाए तब किया जाता है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है जब दिल धड़कना बंद हो जाए, शरीर के हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, खासतौर से ब्रेन में, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। सीपीआर शुरू करने से पहले हमें 3 चीज़ें पता कर लेनी चाहिए। पहला, रेस्पॉन्स। पेशेंट के कंधे पे हमको ऐसे जनरली टैप करना है और उससे बोलना है, हेलो, ओके, तुम ठीक हो। अगर उसका रेस्पॉन्स नहीं आए तो एक खतरे का निशान है। दूसरा होता है ब्रीदिंग। अब हमें उसकी सांस देखनी है, वो सांस किस तरीके से ले रहा है, सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, या वो सांस बहुत जोर से ले रहा है। अगर नॉर्मल नहीं है तो ये भी एक खतरे की घड़ी है। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, उसकी पल्स चेक करनी है। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या आपको पल्स चेक करना आती है तो आपको कैरोटिड पल्स चेक करनी है। कैरोटिड पल्स होती है यहाँ पे गर्दन पे, इधर थोड़ा साइड में, तो इसको चेक करना है। 10 सेकंड के लिए ही चेक करना है। अगर ज़्यादा देर के लिए नहीं चेक करना है, क्योंकि पेशेंट के पास टाइम कम है और अगर आप वहीं 1-2 मिनट लगा दें तो फिर मतलब ही क्या है। इस स्थिति में जब तीनों कंडीशन, अगर पेशेंट का रेस्पॉन्स नहीं रहे, पेशेंट रेस्पॉन्स ना करे, दूसरा उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल ना रहे और तीसरा उसकी पल्स ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में सीपीआर देना तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें सहायता मांगनी है, आसपास के लोगों को बोलना है कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो या आसपास के मेडिकल फैसिलिटी से कॉन्टेक्ट करने के लिए बोलना है। अब देखते हैं सीपीआर कैसे देते हैं। सीपीआर देने के 3 स्टेप होते हैं, CAB, कैब। पहला कंप्रेशन, दूसरा एयरवे, तीसरा ब्रीदिंग। तो कंप्रेशन सीपीआर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें अपन को चेस्ट को कंप्रेस करना होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि अपने हाथ की हथेली होती है वो चेस्ट पे रखते हैं, सेंटर पे। अब दूसरे हाथ को उसी हाथ पे रखना है और अपनी उंगलियां है ना इंटरलॉक होनी चाहिए, इस तरीके से इंटरलॉक करना है। अपने हाथों को सीधा रखना है, एकदम सीधा, और शोल्डर को हाथों के सीध में रखना है। इससे कैसा होता है कि अपन गुड क्वालिटी का कंप्रेशन दे पाएंगे। तो चेस्ट कंप्रेशन किस रेट से देना है? अपने को चेस्ट कंप्रेशन देना है 100 से 120 पर मिनट की स्पीड से। और कितना डीप देना है? 5 से 6 सेंटीमीटर डीप देना है। ओके। तो चेस्ट कंप्रेशन के बाद में आता है एयरवे, दूसरा स्टेप। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट की जो हेड होता है ना उसको टिल्ट करना होता है और चिन को लिफ्ट करना होता है। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करना होता है। इसके बाद में अगर पेशेंट को कोई नेक इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन को हेड टिल्ट नहीं करना है, बस चिन को थोड़ा नीचे करना है और थ्रस्ट करना है, नीचे थ्रस्ट करना है। ओके। तीसरा स्टेप आता है बी, यानी ब्रीदिंग। सबसे महत्वपूर्ण, ब्रीदिंग अपन को देनी है 2 बार, ज़्यादा नहीं देनी है, 5-6 बार देनी है। अननेसेसरी ब्रीदिंग नहीं देनी है। 2 बार ब्रीदिंग देनी है। एक ब्रीदिंग 1 सेकंड में देना है और पूरे फोर्स के साथ में देना है, जिससे कि लंग्स फुल हवा से भर जाएं। अगर आप अच्छी ब्रीदिंग दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि चेस्ट फूल रहा है, आपको चेस्ट राइज होता हुआ दिखेगा। तो अब देखते हैं कि गुड क्वालिटी का सीपीआर क्या होता है। गुड क्वालिटी का सीपीआर होता है, उसमें चेस्ट कंप्रेशन होते हैं 100 से 120, डेप्थ होनी चाहिए 5 से 6 सेंटीमीटर, और उसकी नेक नेक एक्सटेंडेड होनी चाहिए, हेड टिल्ट होना चाहिए, चिन लिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद में उसकी ब्रीदिंग होनी चाहिए, ब्रीदिंग होनी चाहिए 2, और ये होनी चाहिए, और एकदम फुल फोर्स के साथ। तो सीपीआर के अंदर एक रेशियो मेंटेन करना होता है 30:2 का। तो मतलब होता है कि 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं, उसके बाद में 2 ब्रीदिंग देनी है, आपको 2 सांस देनी है। 30 बार चेस्ट कंप्रेस किया और 2 बार ब्रीथ दिया। ठीक है। इसके साथ में आपको देखना है, अगर आप ऐसी स्थिति में मतलब बड़े मॉल में हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक AED, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नाम से एक मशीन आती है, अगर वो उपलब्ध हो तो सबसे बढ़िया है। उसमें क्या करना है, उसके जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसको चेस्ट पे लगाने हैं और उसके बाद में वॉइस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उस वॉइस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और फिर बाद में मशीन अपने आप उसको शॉक देती है। अगर ये मशीन मिले तो सबसे बेस्ट है। इस मशीन की वजह से पेशेंट की रिकवरी और उसके सर्वाइवल के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सीपीआर एक स्किल है जो सबको सीखनी चाहिए।
इसमें कैसा है कि खतरे की घड़ी में किसी इंसान की अपन जान बचा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।